21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर शहर की नींद खुली तो चाय की चुस्की लेते लोगों के हाथों में अखबारों ने पांव तले जमीन खिसका देने वाली खबर दी। स्थानीय खबर दैनिक नवज्योति पढ़ने वाले हैरत में थे कि यह क्या हो गया। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, या यूं कहे कि वो घिन आ जाने वाली ऐसी खबर पर यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के पास पहुंचने लगे और बात बढ़ने लगी। फिर 15 मई को धुंधली तस्वीरों के साथ उसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा प्रकाशित हुआ तो पूरा शहर बेचैन हो उठा। वह तस्वीर स्कूल कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों की थी जिनका यौन शोषण किया गया था और आरोप था कि शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार पर। उसी चिश्ती परिवार का हिस्सा जो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम हुआ करते हैं। पूरा शहर यह जानकर अचंभे में पड़ गया था कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक हैसियत में शहर के शीर्ष परिवारों में शुमार खादिम परिवार के लड़के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती आरोपों के केंद्र में है। पता चला कि दोनों यूथ कांग्रेस के प्रभावी नेता हैं। उसी अजमेर का एक और चिश्ती फिर से सुर्खियों में है। सलमान चिश्ती खुद को ख्वाजा के दरगाह का खादिम बताता है। उसने नूपुर शर्मा की हत्या करने वालों को अपना मकान देने का ऑफर करते वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। अब सलमान गिरफ्तार हो चुका है। खबरों के मुताबिक सलमान पर दरगाह थाने में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी वह हिस्ट्री सीटर है। ऊपर 1992 के जिस घटना का जिक्र किया गया है उसका एक मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती भी हिस्ट्री सीटर है जो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। फारूक समेत 5 आरोपियों के साथ उस पर भी 1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड में पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक दिसंबर 2021 में अजमेर के पॉक्सो कोर्ट रूम में कुछ महिलाएं गुस्से में पुलिस वालों से झगड़ रही थी। वो कह रही थी कि अब 30 वर्ष हो गए हैं, हम दादी नानी बन चुकी हैं, आप लोग क्यों बार बार बुलाते हैं हमें। उन्होंने पॉक्सो कोर्ट के जज और वकील पर भी अपना गुस्सा उतार रही थी। मौके पर उनका यौन शोषण करने वाले भी मौजूद थे। महिलाओं ने कहा, अब हम सबका परिवार है, अब तो हमें बख्श दीजिए। ये महिलाएं कोई और नहीं, वर्ष 1992 में सामने अजमेर ब्लैकमेल कांड की शिकार थी। यह 2004 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के एमएमएस कांड से बहुत पहले की बात है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़ा परिवार स्कूल कॉलेज जाने वाली करीब 100 लड़कियों के यौन शोषण की हैवानियत भरी घटना के केंद्र में था। लड़कियों के वीडियो और फोटो बनाए जाते थे और उन्हें अपनी सहेलियों को बुलाने को मजबूर किया जाता था। इस तरह एक के बाद एक करीब 100 लड़कियां इन वैश्यों का शिकार हुई। वह जमाना रील को साफ करके फोटो बनाने का था। जिस लैब में नग्न लड़कियों की रील धोकर तस्वीर निकाली जाती थी उसका कारीगर भी गैंग रेप में शामिल हो गया। इस तरह उनके पंजे में फंसी लड़कियों का महीनों गैंग रेप होता रहता था। दरगाह से जुड़ा परिवार होने के कारण उनकी धार्मिक सामाजिक रसूख था। वो काफी पैसे वाले थे और उनकी राजनीतिक ताकत भी थी। मुख्य आरोपियों में 2 फारूक चिश्ती और नफीस यूथ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। उनके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट, एडी और जवाब बाइक हुआ करती थी। स्थानीय स्तर पर वो मशहूर हस्तियों जैसा रसूख रखते थे। अपनी खुली जीप एम्बेसडर और फिएट कार में टहलने वाले निकलते। यह तब की बात है जब किसी के घर में गैस और फोन कनेक्शन होना रईसी का सबूत हुआ करते थे। चिश्ती परिवार के पास वो सब था। इन दरिंदों शिकार हुई कई लड़कियां अच्छे घरानों से आती थी जिनके गार्जियन सरकारी नौकरी में थे। खबर सुर्खियों में आते ही कई परिवारों ने अजमेर छोड़ दिया। 2003 में एक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी, तब नफीस और फारूक उनसे कई बार मिले। एक बार जब वो बस स्टैंड जा रही थी तभी मारुति पर सवार नफीस और फारूक ने उन्हें कांग्रेस से एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने का वादा किया। इन दोनों के सहयोगी सैयद अनवर चिश्ती ने लड़की को कांग्रेस फॉर्म भी ला कर दिया। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में नफीस और फारूक ने उन्हें अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया। तब तक उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी तो लड़की मान गई, लेकिन गाड़ी स्कूल नहीं जाकर एक फार्म हाउस पहुंच गई। लड़की को लगा कि शायद यह कांग्रेस के बड़े नेता से मुलाकात कराने के लिए लाया गया हो, लेकिन कुछ देर बाद नफीस ने उन्हें दबोच लिया। उसने धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देगा। फिर धमकियां दे देकर उनका बलात्कार होता रहा, लेकिन वो दरिंदे इतने से भी नहीं माने। उन्होंने लड़की की अश्लील तस्वीरें ली और वीडियो बना लिए और कहा कि अगर उसने अपनी सहेलियों को यहाँ नहीं लाया तो सारी बात फैला दी जाएगी। जो लड़की एक बार इन दरिंदों का शिकार हो जाती उसे अपनी सहेलियों को लाना पड़ता।
इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों की तस्वीर एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुंचने लगी। इसकी भनक दैनिक नवज्योति के क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता को भी लग गई। फिर 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योति में गुप्ता की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं को भी दी गई। उन्होंने पुलिस को तस्वीर दी और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन जब 15 मई 1992 को पीड़ित लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी प्रकाशित हुई, तब जाकर शहर में बवाल मच गया। शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और 2 दिन तक अजमेर बंद रहा। वहां दंगे जैसे हालात हो गए, क्योंकि बलात्कार के ज्यादातर आरोपी मुसलमान और उनकी शिकार ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी। एक महिला ने बताया जब उनका गैंग रेप हुआ था तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। एक बार गैंग रेप के बाद नफीस ने उन्हें 200 रुपए दिए और बोला कि इस पैसे से वो लिपस्टिक खरीद ले। बहरहाल 27 मई को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नोटिस जारी किया। 3 दिन बाद उस वक्त के नॉर्थ अजमेर डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा ने एफआईआर दर्ज किया। फिर सीआईडी क्राइम ब्रांच के एसपी एनके पत्नी को जांच के लिए जयपुर से अजमेर भेजा गया। सितंबर 1992 में पत्नी ने 250 पन्नों की पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें 128 गवाहों के नाम और 63 सबूतों का जिक्र था। अजमेर कोर्ट ने 28 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की। तब 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वालों का खुलासा भी होता गया। इस तरह कुल 18 आरोपियों का पता चला और इस सनसनीखेज मामले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उस वक्त अजमेर के डीआईजी रहे अमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि इस कारण यौन शोषण की शिकार लड़कियां उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। मामले का खुलासा जैसे जैसे होने लगा, शोषण की शिकार लड़कियां खुदकुशी करने लगी। इनमें ज्यादातर स्कूल या कॉलेज जाने वाली थी। अनुराधा मरवाह की मां एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी। एक दिन वो रोते हुए घर आई। उनके कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में एक आरोपी पुरुषोत्तम ने 1994 में आत्महत्या कर ली। पूरे 1990 के दशक में स्थानीय अखबार के दफ्तर में अक्सर लोग यह पता करने आ जाते थे कि जिस लड़की के साथ शादी के लिए रिश्ता तय हुआ है, क्या उसका ब्लैकमेल करके भी रेप हुआ था। दरअसल जैसे ही पता चलता कि अजमेर दरगाह से जुड़े मुसलमानों ने ब्लैकमेलिंग से 100 के करीब लड़कियों का रेप किया, इलाके में हिंदू लड़कियों के पिता की मुश्किलें बढ़ गई। सबको पता चल गया कि इलाके में हिंदू लड़कियों का मुसलमानों ने बलात्कार किया है, इसलिए वहां की लड़की को बहू बनाकर घर नहीं लाना चाहते थे। 1992 में जब इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, तब से पुलिस ने कुल 6 चार्जशीट दायर करके कुल 18 दरिंदों को नामजद आरोपी बनाया। मामले में 12 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 30 से ज्यादा थाना अध्यक्ष, दर्जनों एसपी, डीआईजी, डीजीपी सम्मिलित हुए। इस दौरान राजस्थान में 5 सरकारें बदल गई। शुरुआती जांच के दौरान 17 लड़कियों ने अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गई। यह केस जिला अदालत से राजस्थान हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अत्याचार अदालत और पॉक्सो कोर्ट में घूमता रहा। 1998 में अजमेर की सत्र अदालत ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 की सजा घटाकर 10 वर्ष कर दी। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ मरडोना शामिल था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से मामले के गवाह सामने आने से कतराते रहे, इस कारण आरोपियों को दंडित कर पाना मुश्किल हो गया। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसे पहले पागल घोषित किया गया था। 2012 में सरेंडर करने वाले सलीम चिश्ती की 2018 तक जेल में था। तब सुलेह पुलिस हिरासत में था और बाकियों को जमानत मिल गई थी। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटा दी और कहा कि यह जितनी बार अवधि तक जेल में रह चुका है वह पर्याप्त है। अब वह दरगाह पर इज्जत पाता है। नसीफ चिश्ती 2003 तक भागता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बुरके में भागने की कोशिश करते हुए उसे दबोच लिया। एक आरोपी इकबाल भट्ट 2005 में गिरफ्तार किया जा सका। सुहेल गनी चिश्ती ने 26 वर्ष बाद 15 फरवरी 2018 को अजमेर कोर्ट में सरेंडर किया।
नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीफ उर्फ टार्जन और सुहेल गनी पर पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सभी जमानत पर जेल से बाहर है। आज नफीस और फारूक चिश्ती अजमेर में काफी शानो शौकत से रह रहे हैं। दोनों अक्सर दरगाह शरीफ जाते हैं और लोग आज भी उनका हाथ चूमते हैं। नफीस तो अदालत अपराधी है। 2003 में उसे 24 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ अपहरण, यौन उत्पीड़न, अवैध हथियार रखने और जुआ में सम्मिलित होने का आरोप था। जमानत पर छूटने के बाद फारूक की इज्जत में कोई कमी नहीं आई। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक आज भी लोग उसे दरगाह शरीफ के खादिम परिवार के बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं। एक आरोपी अलमास महाराज अब तक फरार है। उसने अमेरिका चले जाने की आशंका जताई जा रही थी। सीबीआई ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।